Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do multiple choice questions from your book Dear to All the Muses, chapter number 4, A Young Turkish Catastrophe. कि एक जो यंग टर्किश है उसकी तबाही कैसी होती है, ठीक है, उसका विनाश कैसे होता है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर अ यंग टर्किश कैटास्ट्रोफ। तो जो ये चैप्टर है अ यंग टर्किश कैटास्ट्रोफ, इसके राइटर कौन है। हमारे पास ऑप्शंस हैं लियो टॉल्स्टॉय, एडगर एलन पो, साकी, एमिली डिकन्सन। तो इसका राइट आंसर जो है वो है साकी, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल नेम ऑफ साकी। साकी का फुल नेम क्या है। हेक्टर हुक मोन्रो, हेलन हुक मोन्रो, हेनरी हुक मोन्रो या फिर हेक्टर हाई मोन्रो। द राइट आंसर इज ए, दैट इज हेक्टर हुक मोन्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड पेड अ विजिट टू द ग्रैंड विजीर। ग्रैंड विजीर को जो कौन मिलने के लिए गया था। एडगर एलन पो, हेनरी लूकास, द मिनिस्टर ऑफ फाइन आर्ट्स। The right answer is D, that is the Minister of Fine Arts. Next is what was the new subsection that was added to the Department of the Minister of Fine Arts. कौन सा सबसेक्शन था जो कि डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फाइन आर्ट्स में ऐड किया गया था। इलेक्टोरल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। द राइट आंसर इज ए, दैट इज इलेक्टोरल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विजीर्स ग्रैंड मदर वॉज अ डैश। विजीर की ग्रैंड मदर दादी माँ जो थी वो क्या थी। रशियन, पर्शियन, टर्किश, अरेबियन। राइट आंसर इज बी, दैट इज पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द मिनिस्टर चेक हिमसेल्फ फ्रॉम मेकिंग अ पासिंग रेफरेंस टू मैराथन। मैराथन का जो रेफरेंस क्यों नहीं देना चाहता था जो मिनिस्टर था। बिकॉज विजीर्स मदर वॉज अ पर्शियन, क्योंकि जो विजीर था उसकी मदर जो थी वो पर्शियन थी। बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ मेकिंग अ पासिंग रेफरेंस, क्योंकि वो पासिंग रेफरेंस जो था उसको करने से डर रहा था। बिकॉज एनी एल्यूजन टू मैराथन माइट बी कंसिडर टेक्टलेस, क्योंकि कोई भी एल्यूजन जो था वो टेक्टलेस मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसा मान लिया जाता। बोथ ए एंड सी आर राइट, तो राइट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी इज राइट। और वो क्या है कि बिकॉज विजीर्स मदर वॉज अ पर्शियन, एंड सेकेंड इज बिकॉज एनी एल्यूजन टू मैराथन माइट बी कंसिडर्ड टेक्टलेस। नेक्स्ट इज वाई डिड द विजीर सीम एंथुजियास्टिक अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नए कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो विजीर था वो एंथुजियास्टिक क्यों था। ही थॉट दैट द न्यू डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अब्सर्ड। अब्सर्ड मीन्स होता है रिडिकुलस, हास्यास्पद, कि जो नया डिपार्चर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो बहुत ही हास्यास्पद था। ही थॉट दैट एनी न्यू डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी सेंसिबल, कि सेंसिबल होगा। बोथ ए एंड बी आर राइट, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही थॉट दैट न्यू डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अब्सर्ड। और उसने सोचा कि जो नया डिपार्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेके आए हैं वो बहुत ही हास्यास्पद होगा। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द टर्किश वीमेन वर ग्रांटेड द। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, वो हास्यास्पद क्यों लग रहा था। उसमें वुमेन को क्या मतलब ग्रांट किया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, कि उन्हें प्रॉपर्टी का राइट दिया गया था, वर्शिप का राइट दिया गया था, वोट का राइट दिया गया था, या फिर काम करने का राइट दिया गया था। द राइट आंसर इज सी, दैट इज राइट टू वोट। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टर्किश वुमेन को क्या ग्रांट किया गया था, क्या इजाज़त दी गई थी कि उनको वोट देने का हक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज द विजीर एस्टोनिश्ड टू नो दैट वीमेन वर गिवन राइट टू वोट। क्या जो विजीर था वो एस्टोनिश्ड हुआ था ये जानकर कि वीमेन को राइट टू वोट दिया गया है। येस और नो। राइट आंसर इज येस। वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द विजीर टू नो अबाउट द राइट टू वोट फॉर द वीमेन। ही फेल्ट हैप्पी, ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट, he got angry, he was shocked to know that। तो राइट आंसर इज बी, ही वॉज सरप्राइज टू नो दैट। वो बहुत ही हैरान हुआ था ये जानकर कि वीमेन को राइट दिया गया था वोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विजीर वाई द वीमेन शुड नॉट बी अलाउड टू वोट।
अब वज़ीर के अकॉर्डिंग जो वीमेन थी उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए था। ही थिंक्स द वीमेन हैव नो सोल, उसको लगता था कि जो औरतें होती हैं उनकी आत्मा नहीं होती। ही थिंक्स द वीमेन आर नॉट ब्रेव, उसने सोचा कि जो वीमेन होती हैं वो बहादुर नहीं होती। ही थिंक्स द वीमेन आर नॉट इंटेलिजेंट, उसने सोचा कि जो औरतें होती हैं ना वो इंटेलिजेंट नहीं होती हैं, बुद्धिमान नहीं होती हैं। डी बोथ ए एंड सी आर राइट, या फिर ए और सी। ए क्या कहता है, ए कहता है कि वज़ीर क्या सोचता था कि औरतों के पास सोल नहीं है और वो इंटेलिजेंट नहीं है। ये कहता है सी। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो राइट हैं। तो राइट आंसर विल बी द डी कि ही थिंक्स द वीमेन हैव नो सोल and he thinks the women are not intelligent. Next question is, where was the idea of right to vote for women considered seriously? अब जो ये आइडिया था कि women को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, कहाँ पे इसको सीरियसली लागू किया जाने वाला था? In the west, in the east, in the north, in the south. Right answer is A, that is in the west, कि पश्चिम में इस मुद्दे को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा था कि औरतों को वोट देने का हक होना चाहिए। Next question is, why did Vizier think that the women will not be able to perform the operation of voting? अब विज़ीर क्यों सोचता है कि जो वीमेन है उनको वोट देना नहीं आएगा, उसको कैसे ऑपरेट करना है वो देना नहीं आएगा। He thought so, उसने ऐसा सोचा because the women could not read or write, क्योंकि जो औरतें थी ना उनको पता नहीं था कि कैसे पढ़ा जाता है या कैसे लिखा जाता है। अब जो कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे उसको पढ़ना भी ज़रूरी होना चाहिए और फिर कुछ राइट करना भी उनको आना चाहिए। He thought so because the women were not willing to participate in voting. उसने ऐसा सोचा क्योंकि जो औरतें थी ना वो कहते कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे वोट में, वोट देने के लिए। ही थॉट सो बिकॉज द वीमेन डिनाइड टू डू सो, उसने सोचा कि औरतें ऐसा करने से मना कर देंगी। ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये सब कुछ ठीक है। राइट आंसर इज ए, दैट इज ही थॉट सो बिकॉज द वीमेन कुड नॉट रीड और राइट, उसने सोचा था कि कैसे परफॉर्म करेंगी ऑपरेशन ऑफ वोटिंग, क्योंकि उनको ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। अब किस कैंडिडेट को वोट देना है तो उसका नाम तो एटलीस्ट लिखा होगा, है ना, तो उनको पढ़ना नहीं आता था। वट वॉज द न्यू टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल्ड आफ्टर, नया टर्किश जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके मतलब जैसा था। इट वॉज मॉडल्ड मीन्स टू मेक समथिंग सिमिलर टू समथिंग। इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द साउदर्न कस्टम, ये साउदर्न कस्टम के अकॉर्डिंग था। इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम, या फिर पश्चिमी जो कस्टम था उसके अनुसार था। इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द ईस्टर्न कस्टम, या फिर पूर्वीय कस्टम के अकॉर्डिंग था। इट वॉज मॉडल्ड आफ्टर द नॉर्दर्न कस्टम्स, या फिर नॉर्दर्न कस्टम के जैसा बनाया गया था। राइट आंसर इज बी, दैट इज इट वॉज मॉडल आफ्टर द वेस्टर्न कस्टम, की वेस्टर्न कस्टम के जैसा ही इसको बनाया गया था। नेक्स्ट इज द इलेक्शन सिंबल ऑफ द यंग टर्किश पार्टी वॉज डैश। आपने बताना है कि टर्किश पार्टी का, जो यंग टर्किश पार्टी थी उसका जो सिंबल था वो क्या था। दैट वॉज कैमल, lotus, hand or crescent. The right answer is D, that is crescent. To which party did the Turkish government belong? जो टर्किश पार्टी थी, जो टर्किश गवर्नमेंट थी वो किस पार्टी को बिलोंग करती थी। टू द यंग पीपल पार्टी, टू द यंग वीमेन पार्टी, टू द यंग टर्किश पार्टी, टू द रिपब्लिक पार्टी। तो अंडरस्टूड ही है कि यंग टर्किश पार्टी को बिलोंग करती थी टर्किश गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द अनक्लीन एनिमल द नेम ऑफ विच द विजीर हेजिटेट टू उटर। ऐसा कौन सा अनक्लीन एनिमल था जिसका नाम लेने से जो विजीर था वो हिचकिचा रहा था। बफलो, हॉग, रेनोसेरस, डॉग। राइट आंसर इज बी, दैट इज हॉग। Who will issue instructions that the women folk are to have votes? अब ये कौन इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा कि जो औरतें हैं उनको वोट देना होगा। द ग्रैंड मदर ऑफ द विजीर, द मिनिस्टर, द विजीर, द किंग। राइट आंसर इज द विजीर। नेक्स्ट इज वेयर वाज द पोल ड्राइंग टू क्लोज। जो
पोल थी वो वहाँ कहाँ पे ख़त्म होने जा रही थी, इन द लोकमस्टन डिवीज़न, इन द तलवंडी डिवीज़न, इन द सब डिवीज़न ऑफ पटियाला, इन द सब डिवीज़न ऑफ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर रहेगा इन द लोकमस्टन जो डिवीज़न था वहाँ पे ये जो पोल था वो क्लोज होने को आ रहा था। Who was leading in the poll? जो पोल था, जो वोटिंग हो रही थी, जो पोल था उसमें कौन लीड कर रहा था, कौन सी पार्टी आगे चल रही थी? द यंग टर्किश पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी। द राइट आंसर इज ए दैट इज द यंग टर्किश पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यंग टर्किश पार्टी वॉज लीडिंग बाय हाउ मच वोट्स, है ना, 100 वोट्स, 300 वोट्स, 300 और 400 वोट्स, 100 वोट ओनली या 500 वोट्स। तो इसका राइट आंसर इज बी दैट इज 300 और 400 वोट्स जो थे उससे यंग टर्किश पार्टी का कैंडिडेट आगे चल रहा था। हु वॉज ड्राफ्टिंग हिज एड्रेस एंड रिटर्निंग थैंक्स टू द इलेक्टोर्स? अब कौन था जो कि अपना रिटर्निंग थैंक्स जो था और अपना जो संबोधन था वो इलेक्टोर्स के लिए तैयार कर रहा था? Ali the Blessed, the minister, the grandmother, the candidate of the Young Turkish Party. The right answer is D, that is the candidate of Young Turkish Party, because वो fully confident था कि जो मैं आगे चल रहा हूँ 300 या 400 वोट्स के साथ तो मैं ही जीतूँगा। तो he was sure कि उसकी ही जीत होनी है, इसलिए वो अपना संबोधन कैसे करना है लोगों को और उनका थैंक्स कैसे करना है उसके लिए स्पीच पहले से ही तैयार करने लग गया था। हालांकि अभी रिजल्ट जो था वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। Whose shoffers is the writer talking about? अब किन शॉफर्स के बारे में बात कर रहा है? द शॉफर्स ऑफ द अली द ब्लेस्ड, अली ब्लेस्ड के शॉफर्स के बारे में, या फिर यंग टर्किश पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी के शॉफर्स, या फिर निर्दलीय पार्टी के शॉफर्स? द शॉफर्स ऑफ द यंग टर्किश पार्टी। अब जो यंग टर्किश पार्टी के ड्राइवर्स थे, शॉफर्स थे, उनके बारे में वो बात कर रहा था। विच व्हीकल डिड द यंग टर्किश पार्टी कैंडिडेट प्रोवाइड टू हिज सपोर्टर्स टू रीच द पोलिंग स्टेशन? अब यंग टर्किश पार्टी के कैंडिडेट्स ने कौन सा व्हीकल प्रोवाइड किया था लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए? बाइक्स, जीप्स, मोटर कार्स या रिक्शा? राइट आंसर इज सी, दैट इज मोटर कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड many of the opponents of the young Turkish party had gone? अब जो यंग टर्किश पार्टी के जो ओपोनेंट्स थे, ओपोनेंट्स कौन होंगे? विरोधी, ठीक है, जो विरोधी पार्टी के लोग थे टर्किश पार्टी के, वो कहाँ चले गए थे? टू द सिनेमा, टू देयर ग्रेव्स और हॉस्पिटल्स, टू द पिकनिक, टू द किंग्स पैलेस? कहाँ गए थे वो? सिनेमा में, ग्रेव्स में, हॉस्पिटल्स में, पिकनिक्स में, या फिर किंग के पैलेस में? राइट आंसर इज टू देयर ग्रेव्स और हॉस्पिटल्स, कि वो या तो मर गए थे या फिर वो जख्मी होकर हॉस्पिटल में गए थे। क्योंकि जब ये पूरा पोलिंग स्टेशन तक लोग पहुँच रहे थे तब जो शॉफर्स थे जो यंग टर्किश पार्टी के, उन्होंने लोगों को मतलब घायल कर दिया था, ठीक है, कुछ तो मर गए थे और कुछ हॉस्पिटल्स में थे। हु वर एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग? एब्सटेन्ड का मतलब होता है टू से दैट यू आर नॉट वोटिंग, है ना। तो लोग डर गए थे और उनको या फिर उनको ज़बरदस्ती कहलवाया जा रहा था कि वो वोटिंग को क्या कर रहे हैं, उनको बाइकआउट कर रहे हैं कि वो वोट नहीं डालेंगे। ओपोनेंट ऑफ निर्दलीय पार्टी, सपोर्टर्स ऑफ अली द ब्लेस्ड पार्टी, सपोर्टर ऑफ द यंग टर्किश पार्टी, या नन ऑफ द अबव? तो किसको एब्सटेन करने के लिए बोला गया था? द सपोर्टर ऑफ अली द ब्लेस्ड पार्टी की। जो अली ब्लेस्ड था वो यंग टर्किश पार्टी का जो ओपोनेंट था, ठीक है, और उसके सपोर्टर्स को वोट देने से जो था रोका जा रहा था। व्हाट इम्पॉर्टेंट रोल डिड द व्हीकल्स इन द इलेक्शन प्ले? जो व्हीकल्स थे उन्होंने क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था? द व्हीकल्स नॉक डाउन मैनी ऑफ द ओपोनेंट्स सेंडिंग टू देयर ग्रेव्स और लोकल हॉस्पिटल्स। अब इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे जो सपोर्टर थे अली के, उनको या तो नॉक डाउन किया था, वो क्या हो गए थे, या तो मर गए थे या फिर वो जख्मी हो गए थे।
हेल्प मैनी सिक पीपल टू रीच द हॉस्पिटल, या फिर उन्होंने मदद की थी बहुत से बीमार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यानी कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए। दे ब्रॉट मैनी पीपल टू द रेलवे स्टेशन, वो बहुत सारे लोगों को रेलवे स्टेशन लेके आई थी। ऑल ऑफ द, या फिर सारा कुछ ठीक था कि उन्होंने नॉकडाउन भी किया था लोगों को, ठीक है, उनकी ग्रेव्स में भी पहुंचा दिया था, हॉस्पिटल भी पहुंचाया था, सिक लोगों की भी मदद की थी और रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचाया था। राइट आंसर इज ए, दैट इज द व्हीकल नॉक्ड डाउन many of the opponents sending to their graves or local hospitals। कि जो व्हीकल्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो ओपोनेंट्स थे उनको नॉकडाउन किया था, या तो वो बेचारे मर गए थे या फिर वो इतने ज़ख्मी हो गए थे कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अराइव्ड एट द सीन एंड विद होम, कौन उस जगह पे आया और किसके साथ। द किंग विद हिज मिनिस्टर, the minister with the vizier, the grandmother with vizier, the Ali blessed with his wives and women। अब वहाँ पे कौन आया था, अली ब्लेस्ड और उसकी जो पत्नियाँ और वो वुमेन फोक उसके साथ आया था जिसने कि उसको सपोर्ट किया था। राइट आंसर इज डी, अली द ब्लेस्ड विद हिज वाइफ्स एंड वीमेन फोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द इलेक्शन, की इलेक्शन को कौन जीता था। अब आगे कौन चल रहा था, द यंग टर्किश पार्टी, और उसके नेता ने जो था कैंडिडेट ने अपना एड्रेस भी तैयार कर लिया था, रिटर्निंग थैंक्स भी तैयार कर लिया था, लेकिन जो इलेक्शन थे वो कौन जीता था, द यंग टर्किश पार्टी, अली द ब्लेस्ड, इंडियन नेशनल कांग्रेस या द रिपब्लिक पार्टी। द राइट आंसर इज अली द ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ अलीज सक्सेस, अली की सक्सेस का, अली की सफलता का क्या राज था। द फेक वोटिंग, कि उसने फेक वोटिंग करवाई थी, द हैवी पोलिंग बाय हिज वाइफ्स एंड द वीमेन फोक, कि जो उसकी वाइफ थी और जो उसके वीमेन फोक था, है ना, उसने उसको मैक्सिमम क्या किया था, सपोर्ट किया था। हिज पॉपुलैरिटी वाज द सीक्रेट ऑफ हिज सक्सेस, या फिर वो बहुत लोकप्रिय था इसलिए उसको सफलता मिली, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज बी, दैट इज़ द हैवी पोलिंग बाय हिज वाइफ्स एंड द वीमेन फोक, की जो उसकी वाइफ थी और जो वीमेन फोक था उसने बहुत हैवी पोलिंग की थी। हु वॉज अली ब्लेस्ड राइवल, राइवल होता है ओपोनेंट, कि जो अली ब्लेस्ड था उसके राइवल कौन था, ओपोनेंट कौन था। द कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिक पार्टी, द कैंडिडेट ऑफ द यंग टर्किश पार्टी, द विजियर, द किंग। द राइट आंसर इज बी, दैट इज द कैंडिडेट ऑफ द यंग टर्किश पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वीमेन अराइव्ड एट द सीन विद अली, अली के साथ कितनी औरतें अब वहाँ पे पहुँची थी जब वो जीत गया था। 200, 500, 600, 1000। राइट आंसर इज सी, दैट इज 600। उसकी वाइफ और सारी औरतों को मिला के कुल 600 औरतें उसके साथ थीं। वट वॉज द डिस्टिंग्विश्ड पायोनियर्स नेम, डिस्टिंग्विश्ड पायोनियर का नाम क्या था, क्रिस्टेबल कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर फ्रैंकलिन स्पिट। तो उसका नाम जो था डिस्टिंग्विश पायोनियर का वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। हु एक्सक्लेम क्रिस्टेबल कोलंबस, क्रिस्टेबल कोलंबस कह के किसने हैरानी जताई थी, द किंग, द विजियर, द यंग टर्किश कैंडिडेट, द ग्रैंड मदर। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द यंग टर्किश कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड हैरंग्ड, हैरंग्ड का मतलब क्या है, टू स्पीक टू अ पोलाइट मैनर, to speak in a loud and angry way often for a long time, काफ़ी समय तक जो ऊंचा और जो गुस्से के साथ बोलना उसको हैरंग्ड बोलते हैं, या फिर टू हेल्प अदर्स, या दूसरों की मदद करने को हैरंग्ड बोलते हैं। मेकिंग कंप्लेंट्स, या फिर के जो बंदा कंप्लेंट्स करता रहता हो, शिकायत करता हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। राइट आंसर इज बी, दैट इज़ टू स्पीक इन अ लाउड एंड एंग्री वे ऑफन अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत ऊंची आवाज़ में और गुस्से भरी आवाज़ से बात करना काफ़ी लंबे समय तक। कन्फर्म्ड टू द वेस्टर्न कस्टम, हाउ मैनी वाइफ्स हैड द टर्किश कैंडिडेट, कैंडिडेट जो था टर्किश उसके वेस्टर्न कस्टम को कन्फर्म्ड करते हुए उसकी कितनी पत्नियां थीं, 2, 5, 1 और 7। राइट आंसर इज सी, दैट इज़ 1। उसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी। द विजीर वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग टर्किश वीमेन द राइट टू वोट, जो विजीर था वो जो टर्किश वीमेन थी उसको राइट टू वोट देने की फेवर में था। ट्रू और फॉल्स, राइट आंसर इज बी, दैट इज फॉल्स। द कैंडिडेट ऑफ
यंग टर्किश पार्टी वॉज ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मीन्स होता है टू पुल और बी पुल्ड अलॉन्ग बिहाइंड समबडी और समथिंग, ठीक है, behind. The candidate of Young Turkish Party was trailing behind. True or false? Right answer is B, that is false. Ali the Blessed lost the election in the final round. Ali जो था final round में अपने election को हार गया था. True or false? Right answer is false. वो जीता था बच्चे. Next is which of the following does it refer to? 8. ठीक है. The new departure. The women have no soul and no intelligence. Why on earth should women have votes? And that they are seriously considering the idea in the West. The right answer is the new departure. It किसको रेफर किया गया है? The new departure को. उसके बाद है they are seriously considering the idea in the West. Who are they in this sentence? अब they जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? Countries, people in power in the West. Second is the Young Turkish Party members. Next is the Indians. Next is the Americans. The right answer is A, that is countries and people in power in the West. कि जो West था, West में जो लोगों के पास पावर थी कंट्रीज के पास, वो लोग जो थे उनके लिए they word यूज़ किया गया कि they were considering the idea in the West seriously. ठीक है. What was the practice under the old constitution which the new constitution seems to discard? अब नया constitution क्या था जो practice को लेके आना चाहता था, जिसमें कि जो old constitution था वो उस चीज़ को discard कर रहा था, यानी कि उसको नहीं मान रहा था. The right हमारे पास इसमें options हैं. The women were denied the right to vote, कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कार्ड कर रहा था वो ये था कि वीमेन को वोट नहीं दिया जाना चाहिए, हक उनको नहीं दिया जाना चाहिए कि वो वोट दें. द वीमेन वर गिवन द राइट टू वोट, या फिर उनको ये हक दिया गया था कि वो वोट दें. द वीमेन कुड बी द कैंडिडेट ऑफ द यंग टर्किश पार्टी, की जो वुमेन थी वो यंग टर्किश पार्टी की कैंडिडेट हो सकती थी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज ए, दैट इज द वीमेन वर डिनाइड द राइट टू वोट. ठीक है, कि जो वीमेन थी उनको डिनाइड किया गया था वोट करने के लिए. ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड वो उसको डिस्कार्ड कर रहा था. What is the new departure that the Vizier is talking about in the chapter The Young Turkish Catastrophe? न्यू डिपार्टर क्या था जिसके बारे में कि इस लेसन में बात की जा रही है ना, जो विजिट बात कर रहा था. टू ग्रांट द राइट टू वोट वीमेन. अब जो नया डिपार्टर था वो क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो वीमेन है उनको वोट का हक दिया जाना चाहिए. टू ग्रांट द राइट टू वोट टू मैन, या फिर जो बंदे हैं उनको वोट देने का राइट होना चाहिए. टू ग्रांट स्कॉलरशिप टू गर्ल चाइल्ड, या फिर जो गर्ल चाइल्ड है उनको जो है स्कॉलरशिप दिया जाना चाहिए. नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज बी, द ग्रांट टू द राइट टू वोट टू विमेन. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज So this was all about the multiple choice questions of the lesson The Young Turkish Catastrophe. अब आपने इसमें देखा कि किस तरह से दो जो हैं पार्टीज़ हैं, एक तो अली ब्लेस्ड की है, एक द यंग टर्किश जो पार्टी का जो मेंबर है उसकी है. ठीक है. अब दोनों में जो पोलिंग स्टेशन पे जो था है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जो यंग टर्किश पार्टी के लोग होते हैं वो रोकते हैं अली ब्लेस्ड के सपोर्टर्स को वहाँ पहुँचने के लिए, और औरतों को वोट देने का अधिकार हो गया है. लेकिन जो यंग टर्किश पार्टी का कैंडिडेट है उसकी एक ही वाइफ है, लेकिन अली ब्लेस्ड की काफ़ी सारी वाइफ हैं और उसके साथ वुमेन फोक भी है, और वही उसकी पावर था, उसकी वजह से ही वो जो वोट था वो जीत गया था. तो इस तरह से जो यंग टर्किश था उसका जो था विनाश हुआ था. ठीक है, वो तबाही की तरफ चला गया था.
कि वो अपने जो ओल्ड कस्टम को ही मानता रहा कि एक सिंगल वाइफ होनी चाहिए, वुमेन को राइट नहीं होना चाहिए। उसने उसको दबाने की भी कोशिश की थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को जो था मोटर कार के नीचे जो हिट किया गया था, कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में थे, कुछ डर गए थे और उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर भी जीत आखिर में अली ब्लेस्ड की हुई थी। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।